तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव माइंड्स 2M चैनल में। तो दोस्तों, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि बोले तो बिहार एसएससी द्वारा एक नई भर्ती की घोषणा कर दी गई है, जो कि कुल पदों की संख्या बात करें तो 682 कुल सीटों की संख्या। यहाँ पर पद की बात करें तो 682 पदों पर भर्ती निकाली गई है कुल। और यहाँ सारे पद यानी आधिकारिक तौर पर ब्लॉक स्तर पर आधिकारिक पद निकाली गई है, जिसका वेतन स्तर 7 यानी लेवल 7 रहने वाला है। अच्छा खासा 60 से 17 हज़ार पेमेंट रहने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिए और एक एक बात को समझिए, और उससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। तो दोस्तों, आप आ चुके हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पर, जैसा कि आप देख रहे होंगे, जिसका लिंक नीचे भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ देखेंगे सूचना पट। सूचना पट पर अगर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। और पेज ओपन होते ही देखिएगा तो यहाँ पर 11/3/2025 को 2 नोटिस जारी हुआ है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। तो एक नोटिस जो जारी हुआ है वो नीचे वाला वो लिखित परीक्षा के संबंध में जारी किया गया है, यानी एक नोटिस जो है लिखित परीक्षा के लिए। और एक जो फर्स्ट पर नोटिस जारी किया गया है 11 तारीख के डेट में, वह ब्लॉक स्तर के ऑफिसर के जो न्यू वैकेंसी है उसके लिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू व्यू डिटेल एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पर देख सकते हैं नोटिस। तो अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद देख रहे होंगे कि आपको स्क्रीन पर नोटिस दिख गया होगा। हम इसको फिलहाल जूम कर लेते हैं। तो जूम करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग, यानी जो बिहार एसएससी द्वारा या नया वैकेंसी निकाली गई है, वह उसका नोटिस सामने दिख रहा है आपको। जिसका नोटिस में आपको दिख रहा होगा कि प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, जैसे कि मैंने बताया कि ब्लॉक स्तर पर आधिकारिक पद की जॉब निकाली गई है, जिसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो होगा, जिसका ऑनलाइन फॉर्म होगा वो यानी 1/4/2025 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 अप्रैल से शुरू होगा और 19/4/2025 यानी 19 यानी कुल आपको बता दें कि कुल 19 दिन को आपको अप्लाई करने के लिए डेट यानी दिन मिलेगा। 19 दिन आपको, और आधिकारिक वेबसाइट यहाँ पर दे दिया गया है कि इसी वेबसाइट पर, जिसका लिंक नीचे भी डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से हर आप जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। और वेतनमान का बात करें तो यहाँ पर लेवल स्तर, जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि लेवल स्तर 7 का वेतन है, जो कि आपको लेवल 7 का जो होता है अच्छा खासा 60 से 70 हज़ार रुपया आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद इन सभी बात को हम बात देखेंगे कि यहाँ पर नीचे देखते हैं कि शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पर योग्यता का बात करें तो योग्यता में आपको दिख रहा होगा कि शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और सांख्यिकी यानी गणित सांख्यिकी में से किसी एक से अगर स्नातक किए हैं, स्नातक बोले तो अगर इन सब्जेक्ट से आप अगर ग्रेजुएशन किए हैं तो फिर इसके लिए आप एलिजिबल हैं, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पर देखेंगे कि नोट में लिखा गया है यहाँ पर कि पास कोर्स के रूप में उक्त विषय में स्नातक की डिग्री या पूरक विषय सब्सिडरी के स्थान पर, जैसे कि ऑनर्स सब्सिडरी होता है, सब्सिडरी अगर डिग्री वो अभ्यर्थी के उपयुक्त पद हेतु योग्य होंगे, यानी वो सब्सिडी उसमें भी रहेगा तो आपका हो जाएगा। और कुल सीटों की संख्या यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया कि 682 सीटों की संख्या कुल है। और यहाँ पर महिलाओं का बात करें तो महिलाओं के लिए 231 जो कि आरक्षित सीट है, 231 682 में से 231 महिलाओं के लिए है। और यहाँ पर देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कुल सीटों की संख्या, या फिर एडवर्टाइजमेंट यानी नोटिस भी आप देख सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नीचे बात करते हैं कि दिव्यांगता को लेकर। तो अगर जो विकलांग हैं तो इसमें बताया गया कि कैसे कैसे विकलांग को इसमें वैल्यू है। तो दृष्टि दिव्यांग यानी आप देख नहीं पा रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो इन सबों के लिए। और यहाँ पर लिखा गया नोट में उपयुक्त सभी रिक्तियाँ औपबंधिक है, जो कि घट और बढ़ भी सकती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं उम्र सीमा की। जैसा कि आप ये भी देख सकते हैं कि 11 तारीख के डेट में भी जारी किया गया है। और उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2024, अगर 1/8/2024 से अगर आपका उम्र देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कैटेगरी वाइज नीचे भी दे दिया गया है कि जनरल से हैं तो मैक्सिमम है 37 वर्ष। अगर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो पुरुष महिला है 40 वर्ष। और आपको मिनिमम एज बता दें कि अगर 1/8/2024 तक अगर आप 21 वर्ष का हो गए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यानी 2 एलिजिबिलिटी निकली है कि 21 वर्ष को, यानी किस डेट से, यानी 1/8/2024 डेट से अगर आप 21 वर्ष हो जाते हैं और आप स्नातक किए हैं 2। और इसमें यह भी लिखा है उपयोग कोटिवार आपको 10 वर्ष तक आरक्षण की छूट यानी एज रिलैक्सेशन की छूट दिया जाएगा विकलांग को। ठीक है, जैसे होता है प्रधान वैसे ही है, सेम टू सेम। उसके बाद इसमें बताया गया है कि कार्य अनुभव की गणना, इसमें एक्सपीरियंस को भी देखा जाएगा। अगर आप इस क्षेत्र में आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस वाले को सबसे पहले भर्ती ली जाएगी।
ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कार्य अनुभव की गणना 31/3/2025 यानी 31 मार्च को यह कार्य की गणना यानी अनुभव की गणना की जाएगी। 19 दिन को आपको डेट मिला है फॉर्म अप्लाई करने का। उसके बाद जैसे ही 19 खत्म हो जाएगा 31 को आपको यह गणना की जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम नीचे बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि भूतपूर्व सैनिक के लिए भी कुछ पद हैं। उसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा को लेकर। ठीक है, इसमें यहाँ पर देखेंगे कि या फिर क्वेश्चन, यहाँ पर 150 क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन 4 अंक का है। तो अगर हम 150 क्वेश्चन है और 4 अंक का है तो फिर कुल अगर हम नंबर का बात करें तो 600 नंबर का कुल एग्जाम होने वाला है। और इसमें जैसे आपको बता दें कि जैसे निगेटिव मार्क होता है बिहार एसएससी में, वैसे ही सेम टू सेम इसमें निगेटिव मार्क रखा गया है। यानी आपको प्रत्येक यानी 4 आप गलत कर देते हैं 1/4 होता है, तो अगर 4 गलत करते हैं तो 1 सही भी आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि मेधा सूची के समान अगर प्राप्तांक, यहाँ पर देखेंगे अगर प्राप्तांक होने की स्थिति में उम्मीदवार को जन्म तिथि के आधार पर अधिक उम्र वाले का सिलेक्शन किया जाएगा। अगर सेम नंबर हो जाएगा तो जिसका अधिक उम्र रहेगा उसका ही सिलेक्शन लिया जाएगा। और देख सकते हैं आप 11/3/2025 के डेट में यह नोटिस जारी किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम नीचे बात करते हैं। यहाँ पर देख रहे होंगे परीक्षा शुल्क कितना शुल्क लग रहा है। कैटेगरी वाइज वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं कि कितना इसमें शुल्क लग रहा है। और आपको बता दें फिर कि आवेदन जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 19 अप्रैल तक आपको अंतिम तिथि 19 तारीख है। ठीक है, उसके बाद हम एग्ज़ाम को लेकर बात करते हैं कि जो परीक्षा की प्रकृति है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कि अगर अवलोक में 40,000 से अधिक है आवेदन प्राप्त होने पर तो प्रारंभिक परीक्षा की आयोजित की जाएगी, ये तो कंफर्म है। उसके बाद अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ इसमें मुख्य परीक्षा भी होगा। अगर 40,000 से अधिक हो तो इसमें 2 यानी एक प्रारंभिक परीक्षा भी होगा और एक मुख्य एग्जाम भी होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मुख्य परीक्षा, उसके बाद यहाँ पर प्रारंभिक वस्तुनिष्ठ की प्रकृति यानी जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा वहाँ बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में वो भी जो कि जीके रहेगा, जीएस रहेगा और आपको रीजनिंग देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सिलेबस को देखेंगे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि सिलेबस क्या क्या है, आप पढ़ लीजिएगा, नोटिस को देख लीजिएगा अपने अनुसार। तो फाइनली यहाँ पर आपको बताना था कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार एसएससी द्वारा यहाँ पर वेबसाइट दिया गया है। इस वेबसाइट के थ्रू आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक प्रखंड अधिकारी के लिए नया वैकेंसी बिहार एसएससी द्वारा ला दिया गया है और 11/3/2025 के डेट में यहाँ पर देख सकते हैं। तो जैसे ही फॉर्म अप्लाई होना शुरू होगा हम वीडियो आपके पास लेकर आएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब हम